आ जाए। हो गया मेरा तुम पढ़ लेंगे चलिए अभी पकड़ा हुआ हूँ ना, नहीं हिल जाएगा हिल जाएगा हिल जाएगा। नोटिफिकेशन नहीं आया। नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका मेरे जागरूकता अभियान कार्यक्रम रूबरू पार्ट 4 में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हम सभी भारतवासी पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। पर्यावरण दिवस होने के साथ साथ आज मेरा जन्म दिवस भी है। मुझे बड़ा फक्र होता है कि इतने बड़े दिवस के अवसर पर ईश्वर ने मुझे इस धरती पर अवतरित किया। साथ ही दोस्तों, इन सबके होने के बाद कभी कभी थोड़ा सा मन भी उचाट हो जाता है। मन उचाट होता है जब हम देखते हैं हमारे आसपास किस तरह से क्या क्या हो रहा है, क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। और यकीन मानिए, मन इतना व्यथित हो जाता है कि फिर जो अंदर से खुशी आनी चाहिए वो नहीं आती। सबसे पहले कल रात्रि 12 बजे से ही मेरे जन्म दिवस के लिए आप सभी ने जो मुझे शुभकामनाएं प्रेषित की हैं, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, आप सभी की शुभकामनाएं मुझे मिल रही हैं कल रात 12 बजे से। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ और यकीन मानिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन साथियों, जिस एक बहुत बड़ी कोरोना महामारी से हम गुजर रहे हैं, इन सबको देखते हुए मेरे मन में एक बहुत पीड़ा हुई है। और यकीन मानिए, इस पीड़ा को महसूस करते हुए मैंने इस बार अपना जन्म दिवस को नहीं मनाने का फैसला किया। यह फैसला मेरा स्वयं का है, क्योंकि मेरे अंदर से ही ये भावना उत्पन्न हुई कि जहां मैं आप लोगों को इतना परेशान देख रहा हूं, लोग मजबूर हैं, पलायन के लिए मजबूर हैं, खाने के लिए मजबूर हैं, अपने जीवन यापन के लिए मजबूर हैं। ऐसे समय में यदि मैं थोड़ी सी भी खुशी मनाता हूं तो शायद जायज नहीं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं एक बहुत बड़ी शख्सियत हूं, शायद मैं ऐसा करने से कुछ मुझे प्रसिद्धि मिलेगी या नहीं, क्योंकि इन सब के होने के अलावा मैं एक इंसान हूं, मैं एक नागरिक हूं, उस देश का नागरिक हूं
जिस देश में हजारों लाखों लोग इस टाइम परेशान हैं, तो एक इंसान, एक मानव होने के नाते और मानवता के नाते मेरे हृदय ने यह आवाज दी कि मैं इस बार अपना जन्म दिवस नहीं मनाऊंगा। आप सभी की मुझे शुभकामनाएं मिल रही हैं, मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, हृदय से आभारी हूं। लेकिन किसी भी प्रकार का सेलिब्रेशन, और यकीन मानिए इस बार मैंने केक भी नहीं काटने का निश्चय किया है। और ये निश्चय कहीं ना कहीं उस दर्द को महसूस कराता है जिसको मैं आज टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से सुन पा रहा हूं, देख पा रहा हूं। लेकिन कहीं ना कहीं एक पीड़ा भी होती है, और वो पीड़ा छोटी नहीं है, वो पीड़ा बहुत बड़ी है। पीड़ा है इतनी बड़ी महामारी, इतना बड़ा संकट। केंद्र सरकार ने हमें आगाह किया, राज्य सरकारों ने हमको आगाह किया, लेकिन क्या हकीकत पे हम आगाह हो पाए? नहीं। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है दोस्तों, जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूं तो लगता नहीं है कि कोरोना महामारी जैसी कोई विषम संकट, कोई बहुत बड़ी परेशानी हम लोगों को है। लेकिन जब मैं वापस घर में आता हूं, जब मैं टीवी के माध्यम से देखता हूं, अखबार के माध्यम से पढ़ता हूं, तो लगता है कि जीवन बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है जीना ऐसे महामारी में। तो क्या हमारे जीवन का निर्वहन करना, हमारे जीवन की रक्षा करना क्या सिर्फ सरकारों का दायित्व है? हम कब समझेंगे इस विडंबना को? या हम ये कहें कि हम समझना ही नहीं चाहते? हम लोग जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि स्वयं ईश्वर भी धरती पर अगर आ जाए तो वो हमें समझा पाएंगे। कारण सिर्फ एक है, शायद हमें और आपको अपने जीवन से मोह नहीं रहा, और यदि मोह है तो हम अपने जीवन की सुरक्षा स्वयं नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि दूसरा आए और वो हमारे जीवन की रक्षा करे। लेकिन मेरे साथियों, ऐसा कब तक चलेगा? बचपन में जब हम छोटे होते थे, आपको याद होगा मैंने रूबरू पार्ट 2 और 3 में भी बोला था, जब हम समझदार हो जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो हमारे माँ बाप भी हमारी उंगली, जिनकी हम उंगली पकड़कर चलना सीखे थे, वो भी हमारी उंगली पकड़कर हमें छोड़ देते हैं, हमें उतार देते हैं जीवन की उस नाव से कि अब आप स्वयं आगे चलिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, चीजों को समझिए। लेकिन हम आज इतनी बड़ी विषम संकट, इतनी बड़ी परेशानी में भी अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मुझे बहुत आश्चर्य होता है, और यकीन मानिए मुझे बहुत तकलीफ होती है। जीवन आपका है, तकलीफ मुझे है। क्यों? ऐसा आप सोचते होंगे, हमारा जीवन है, हमें नहीं करनी सुरक्षा, नहीं करनी हमें रक्षा अपनी, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। माफ कीजिएगा दोस्तों, यही थिंकिंग हमारी गलत है, क्योंकि हम स्वयं का सोच रहे हैं, हम दूसरों के लिए नहीं सोच रहे हैं। मैंने जो सीखा है, जितना मुझे मिला है, मुझे लगता है शायद अगर हम दूसरों की चिंता करेंगे, दूसरों के बारे में सोचेंगे, तो हमें शायद अपने बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हो सकता है मैं गलत हूं, मेरी बात से आप लोग असहमत हो, लेकिन दोस्तों, मेरे साथियों, इतनी बड़ी परेशानी में, विषम संकट में, घर से बाहर निकलते हुए भी इतनी असावधानियां हम बरत रहे हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। राज्य सरकारों के द्वारा, प्रशासन द्वारा एक रोस्टिंग के माध्यम से बाजारों को खोलने की सुविधा प्रदान की गई। साथियों, एक बात बताइए, मेरे घर में कोई सब्जी आनी है, कोई राशन आना है, कुछ भी सामान आना है, मैं रोज तो उस चीज को लेने के लिए बाजार में नहीं जाऊंगा। एक दिन जाऊंगा, 2 दिन जाऊंगा, बाकी दिन मुझे जरूरत नहीं, बहुत आवश्यक होगा तभी मैं घर से बाहर निकलूंगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं? और ऐसा नहीं मैं ही व्यतीत हूं, आप में से भी बहुत सारे लोग व्यतीत होंगे कि वाकई में जो बाजार में हम देख रहे हैं, ये बहुत आगे चल के कितना और भयानक रूप लेगा हमें भी नहीं मालूम है, क्योंकि हम लोग एक अदृश्य शक्ति से लड़ रहे हैं। हम नहीं जानते वायरस किस रूप में, कहां पे उपस्थित है। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान हो, राशन की दुकान हो, डेली नीड्स की शॉप हो, मैं जहां पे भी देख रहा हूं
लोगों का जमघट देख रहा हूं। और तो और छोड़िए, जो मास्क हम लगाते हैं उसको भी फैशन के रूप में यहां तक ले आए हैं। क्या ऐसा करना जायज है? क्योंकि हम अपने साथ साथ अपने परिवार के लोगों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये गलत है। मैं रूबरू कार्यक्रम के माध्यम से, मेरा माध्यम आपकी निंदा करना नहीं है, मेरा माध्यम किसी को मन को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा सिर्फ एक माध्यम है, मैं सिर्फ एक मकसद है, और वो है आपको जागरूक करना। मैं चाहता हूं आप जागरूक हो और अपनी जिंदगी का मोल पहचाने। ईश्वर ने जो हमें ये शरीर दिया है, जीवन दिया है, कहते भी हैं कि बहुत सारी योनियों के बाद हमें ये मनुष्य योनि प्राप्त होती है, तो इसे व्यर्थ में ना कमाएं। मेरी एक बार पुनः आप सभी से विनती है, घर से बाहर तभी निकलिए अति आवश्यक हो, और साथ ही कुछ भी खरीदने जाएं, कृपया डिस्टेंस बना के रखिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सोशल डिस्टेंस बनाइए, क्योंकि सोशल की ही आवश्यकता है। शायद हमें ये जो सेंटेंस है ना, सोशल डिस्टेंस, इसी को हम लोगों ने अपने अंदर ढाल लिया है, और हम लोगों ने हकीकत में एक सोशल डिस्टेंस ही बना लिया है। ठीक है, डिस्टेंस होने दो उसके साथ, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, हमें सोशल डिस्टेंस नहीं बनाना है, हमें फिजिकल डिस्टेंस बनाना है। तो मैं कहूंगा सोशल की जगह फिजिकल वर्ड यूज कीजिए, किसी को भी समझाइए या बोलिए तो फिजिकल डिस्टेंस बनाएं, और साथ ही में फिजिकल डिस्टेंस बहुत आवश्यक है। इमोशनली जुड़िए लोगों से, इमोशंस को खत्म मत करिए। एक इमोशंस ही हैं जो हमें और आपको एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। आज मेरा जन्म दिवस है। सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता दोनों को चरण वंदन करता हूं, उस ईश्वर का नमन करता हूं जिनके आशीर्वाद से आज मैं आपके बीच रूबरू कार्यक्रम के माध्यम से रूबरू हो रहा हूं। मन बहुत व्यथित है दोस्तों, अंदर से कोई खुशी नहीं है इस बार, और यकीन मानिए मैं अपने जन्म दिवस पे बहुत खुश रहता हूं, लेकिन इस बार मैं खुश नहीं हूं। और वो खुशी इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमारे बहुत सारे कोरोना योद्धा जो इस कोरोना वायरस से संक्रमित होकर आज हमारे बीच नहीं है, उन्होंने अपनी जान दे दी है। बहुत सारे हमारे साथी आज ऐसे हैं जो इस कोरोना से संक्रमित होकर आज भी जूझ रहे हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं, बहुत सारी ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे समाज सेवी हैं जिन्होंने तन मन और धन तीनों ही रूप से समाज में इस महामारी के लिए अपने आप को सर्वस्व निछावर कर दिया है। हमारे और आपके लिए एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए उतरे हुए हैं। हमारे सबसे बड़े कोरोना योद्धा जिनको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, मैं हमेशा उनको भगवान के रूप में मानता हूं, वो कोई और नहीं, यस हमारे जीवन रक्षक डॉक्टर्स जिन्हें कहते हैं, मैं नमन करता हूं, हृदय से प्रणाम करता हूं और आपको साधुवाद करता हूं सभी डॉक्टर्स को। असली योद्धा, कोरोना योद्धा आप ही लोग हैं। आप हैं तो हमारा और आप सभी का जीवन सुरक्षित है। साथियों, मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे पिछले तीन कार्यक्रमों के बाद, तमाम मीडिया अखबारों के जागरूक करने के बाद, अब बहुत एक आध जगह सुनना पड़ जाता है कि कहीं पे डॉक्टर्स को, हमारे जो जीवन रक्षक हैं, उनको पथराव या प्रशासन को पथराव किया। मुझे खुशी है इस बात की कि आप सभी लोग इस बात को समझ सके कि ये हमारे जो जीवन रक्षक हैं ये भगवान के रूप में हैं। हमें इनको इस तरह कोई ऐसा कार्य नहीं करने देना है इनको ऊपर कि हम और आप कल को शर्मिंदा हो। मुझे खुशी है इस बात की। और मैं एक चीज और कहूंगा कि हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए
ये जीवन बहुत अनमोल है। अगर हम खुद की रक्षा करेंगे तो हम अपने परिवार की रक्षा करेंगे, हम अपने परिवार की रक्षा करेंगे तो हम अपने मिलने वालों की, इष्ट मित्रों की रक्षा करेंगे, और जब उनकी करेंगे शायद हम एक समाज की रक्षा करेंगे। तो आइए मेरे दोस्तों, मेरे साथ मैं आपसे विनती करता हूं, समाज के लिए एक कदम बढ़ाइए। मेरा मकसद, पुनः मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आपको जागरूक करना है, आपके मन को ठेस या हानि पहुंचाना नहीं है। और मैं तो हमेशा कहता आया हूं, मेरे इन जागरूक कार्यक्रमों से अगर एक व्यक्ति को भी मैं जागरूक कर पाता हूं तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं वो एक व्यक्ति शायद 10 लोगों को और को जागरूक करेगा, और शायद वो 10 फिर किसी एक को जागरूक करे। तो इस प्रकार अगर हम एक एक करके सब लोग जागरूक हो जाएं तो शायद आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने आपको रूबरू थर्ड में भी के बाद एक मैसेज किया था फेसबुक पे कि मैं एक नया गीत लिखा है, माफी चाहूंगा थोड़ा व्यस्तता की वजह से मैं उसको अभी म्यूजिक नहीं दे पाया हूं, लेकिन जो 4 लाइनें हैं मैं उसके माध्यम से एक बार पुनः आपसे प्रार्थना करूंगा। वो 4 लाइनें गाकर मैं आपके सामने समक्ष रखना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये 4 लाइनें गीत की, जो नया गीत है जो मैंने लिखा है, वो पसंद आएंगी, और मैं इसको पुनः हमारे बरेली जिला के माननीय जिलाधिकारी महोदय के समक्ष रखूंगा। अब वो 4 लाइनें इस प्रकार हैं। जीवन तो बड़ा मोल है ये, इस जीवन से खिल बाड़ न कर, खिल बाड़ न कर। जीवन तो बड़ा मोल है ये, इस जीवन से खिल वाड़ न कर, खिलवाड़ न कर। महामारी तो ये बहुत बड़ी, जीवन को यूं बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। जीवन तो बड़ा अनमोल है ये। जी हाँ दोस्तों, ये जीवन बहुत अनमोल है, हमें इसकी रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है, और एक दूसरे का सहायक बनना है। एक बार पुनः मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है। आइए एक दूसरी बात मैं आपसे करना चाहता हूं। कोरोना महामारी के अलावा आज एक बहुत बड़ा दिवस है, जी हाँ, विश्व पर्यावरण दिवस। और मैं आपको बता दूं, कई वर्षों से मैं अपने जन्म दिवस के अवसर पर, क्योंकि मेरा जन्म दिन और पर्यावरण दिवस दोनों एक ही दिन पड़ते हैं, मैं हमेशा अपने जन्म दिवस के अवसर पर 5 वृक्ष अलग अलग जगह पर, स्थान पर लगाता हूं, और कई वर्षों से लगाता आ रहा हूं। तो आइए क्यों ना हम और आप आज ये कसम खाएं, क्यों ना हम और आप आज मिलकर ये कसम खाएं कि हर पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ जरूर लगाएं। मेरी आपसे ये विनती है, आज पर्यावरण दिवस है, आइए किसी भी अपने साथी को कुछ भी अगर हम देना चाहें, उनको एक वृक्ष दें, वो उसको लगाएं, नहीं तो हम स्वयं भी एक वृक्ष को लेकर और कहीं पर भी उसको रोपित कर सकते हैं। मेरी ये प्रार्थना है आपसे आज विश्व पर्यावरण के दिवस पर, आइए इस हरियाली को हम समाज में पूरा फैलाएं, हरा भरा क्षेत्र बनाएं। क्योंकि एक चीज आपको याद होगी, आपने देखा भी होगा, लोग कहते तो बहुत हैं यार, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, अगर यहाँ पे थोड़ी देर पेड़ होता, थोड़ी देर मैं भी अपनी साइकिल रोक लेता, ठेला वाला भी अपना ठेला लगा लेता, थोड़ी देर रुक जाता है। क्यों? तो उसको छाया मिलती है, कुछ पल आराम करता है, फिर वो आगे चल पड़ता है। और यकीन मानिए 2004 में जब मैंने अपना निवास स्थान एकता नगर में बनाया, तो मेरी सबसे पहला कार्य मैंने क्या किया, अशोक के 5 पेड़ मैंने वहां पे लगाए। आज भी आप कभी मेरे निवास स्थान बनाएंगे तो वो अशोक के 5 पेड़ लगे हुए हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है जब गर्मियों में मैं कभी भी किसी सब्जी वाले को, किसी साइकिल वाले, किसी मजदूर को, किसी को भी निकलते हुए कुछ पल वहां पे आराम करते हुए देखता हूं, तो यकीन मानिए जो सुकून मुझे मिलता है
वो रुपए पैसे से भी ऊपर है, बढ़कर है। तो रुपए पैसे से हम वस्तुएं खरीद सकते हैं दोस्तों, साथियों, खुशी नहीं खरीद सकते। देखिए ना, इतनी बड़ी महामारी, सब पैसा रखा ही रहा, लेकिन इसलिए मैं कहता हूं, जो मन की खुशी है उसको पाइए। और यकीन दिलाता हूं आपको, आप जब मन से खुश होंगे आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा, और जब आप मन से खुश नहीं होंगे तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। और यही कारण है कि कोरोना रूपी महामारी को देखते हुए, लोगों की परेशानी को देखते हुए, मजदूरों, मीडियम क्लास, हर तबके को दुख दर्द को समझते हुए, महसूस करते हुए आज मैं खुश नहीं हूं। और यही कारण है कि आज मैंने अपने जन्म दिवस के अवसर पर सिर्फ आपकी शुभकामनाएं ग्रहण कर रहा हूं। मैंने अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों, सभी से मैंने कहा कि इस बार मैं अपना जन्म दिवस नहीं मनाऊंगा। और ये सिर्फ मैंने दिखावे के लिए नहीं किया। एक चीज और बताता चलूं, मेरा आज रूबरू का ये चौथा कार्यक्रम है। मैं आपसे चौथी बार रूबरू हो रहा हूं अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से। मेरे कार्यक्रमों के बाद मुझे एक दो फोन आते हैं कि भैया आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और लेकिन वो लोगों ने अभी औरों को सर्टिफिकेट दिया आपको। यकीन मानिए, मैं ये कार्यक्रम किसी सर्टिफिकेट के लिए नहीं कर रहा हूं। मुझे कोई चाह नहीं है, क्योंकि मेरा सर्टिफिकेट आप लोग हैं, और मुझे सर्टिफिकेट उस दिन मिल जाएगा जिस दिन मेरे जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से आप में से कोई एक भी जागरूक होता चला जाएगा। और मुझे खुशी है, मेरे इन कार्यक्रमों से आप लोग जागरूक हो रहे हैं, और सिर्फ जागरूक नहीं हो रहे हैं बल्कि और लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। इससे बड़ी प्रसन्नता, इससे बड़ा सर्टिफिकेट मुझे नहीं लगता है कोई और हो सकता है। आइए, मेरे जन्म दिवस के अवसर पर जो मैंने प्रण लिया, वो मेरी रूबरू टीम ने एक छोटा सा मुझे गिफ्ट कह लीजिए, या अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं मुझे। मैं चाहता हूं कि वो शुभकामनाएं मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। हालांकि मैंने फेसबुक पे माध्यम से प्रेषित कर चुका हूं मैं सुबह उसको। आप लोग मेरे फेसबुक पे वो मेरी पोस्ट पड़ी है, उसको देख सकते हैं, जिसमें मैंने सबको कहा है कि मैं अपना जन्मदिवस नहीं मना रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ रूबरू टीम, जो मेरे चेहरे के पीछे जो टीम काम करती है, पूरी टीम, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने जो मुझे शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। आप सभी के बदौलत मैं अपनी बात आप सब तक पहुँचा पा रहा हूँ। मैं तहे दिल से पूरी रूबरू टीम का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और आइए, उन्होंने जो मुझे शुभकामनाएं प्रेषित की है, मैं आपको एक बार पुनः वो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं आपसे पुनः रूबरू होऊंगा। साथियों, 5 जून सन 1974 का वो दिन, जब बरेली शहर में एक ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा तो जरूर बरेली में प्राप्त की, परंतु अपनी बाकी शिक्षा लक्सर जिला हरिद्वार में प्राप्त की। विरासत में मिली प्रतिभाओं के धनी आपने स्कूली शिक्षा से ही गायकी, मॉडलिंग, संगीत वादन एवं खेलकूद द्वारा बहुत ही जल्दी प्रसिद्धि प्राप्त की। मीडिया के क्षेत्र में कार्यरत होने के बाद आपके द्वारा कई बड़ी महान हस्तियों का इंटरव्यू आपके द्वारा किया गया। यही नहीं, बल्कि गायकी के क्षेत्र में भी कई महान हस्तियों के साथ आपने स्टेज भी शेयर किया, और गीत संगीत के क्षेत्र के साथ साथ एक भजन गायक के रूप में भी आपने ख्याति प्राप्त की। मीडिया के क्षेत्र में और गायकी के क्षेत्र में होने के साथ साथ सामाजिक स्तर पर भी आपने अपनी एक अलग छवि बनाई है एवं समाज से जुड़े कई कार्यों में अपनी सहभागिता निभाई है। कायस्थ परिवार में पैदा होने के नाते आपने अपने समाज के लिए भी बड़ी जिम्मेदारी का काम किया है। कायस्थ चेतना मंच के युवा अध्यक्ष रहने के साथ साथ आपने कई बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वाह किया एवं आज अखिल भारतीय कायस्थ महासभा सारंग ग्रुप के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बखूबी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं।
परिवार एवं रिश्तेदारों में सबके प्रिय होने के साथ आप पारिवारिक माला में भी सभी के लिए एक धागे के रूप में सबको एकजुट रखने का कार्य कर रहे हैं, जिसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण आपके द्वारा निर्मित पारिवारिक पुस्तक रिश्तों की सुगंध फैलाएंगे हम का निर्माण करना है, जिसमें समस्त परिवार के सदस्यों को समस्त जानकारी के साथ शामिल किया गया है। सभी प्रकार के रिश्तों के दायित्व को निभाने वाले एवं समाज के सरोकार हेतु हमेशा उपलब्ध रहने वाले आपका यही कहना है कि जिंदगी के रंगमंच पे अपना किरदार इतना शिद्दत से निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। हम जानते हैं कि अब तक आप जान चुके होंगे कि हम जिनकी बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि कोविड-19 जैसी महामारी पर लगातार फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एवं व्हाट्सएप के माध्यम से जनमानस को जागरूक करने हेतु प्रस्तुत कर रहे कार्यक्रम रूबरू के संचालक आशीष कुमार जौहरी हैं, जो लगातार एक कोरोना योद्धा की तरह समाज को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। इस महामारी में लोगों की पीड़ा को महसूस करते हुए आपने इस बार 5 जून को अपने जन्मदिवस को नहीं मनाने का फैसला किया है। आइए उनके द्वारा संचालित इस जागरूकता अभियान कार्यक्रम रूबरू में रूबरू होते हैं आशीष कुमार जौहरी से और जानते हैं उनसे उनके मन की बात। समस्त रूबरू टीम कोविड-19 महामारी पर आपके जनमानस जागरूकता अभियान कार्यक्रम के लिए आपको दिल से सलाम करती है एवं आपके जन्म दिवस के अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई देती है। हम सभी आपके उत्तम स्वास्थ्य के साथ साथ दीर्घायु की कामना करते हैं। नमस्कार सभी। सर्वप्रथम तो मैं कलरात से 12 बजे के बाद से ही आपकी शुभकामनाओं से देश में जाने की बात की मेरे जन्म दिवस के अवसर पर मैं आप सबका पूरे आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ रूबरू की टीम का कि आप सबके मुझे जो अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की, मैं दिल से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन साथियों, यकीन मानिए मन बहुत व्यथित है। मैं इतना व्यथित जो मैं देख रहा हूँ किसी के माध्यम से अखबारों के माध्यम से पढ़ रहा हूँ, हमारे देश में जो कोरोना महामारी सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे संसार में मैं कर पाऊंगा, उसको देखते हुए मैंने इस बार अपने जन्म दिवस को नहीं मनाने का फैसला किया। ये फैसला मेरा सुरक्षित है। आपकी शुभकामनाएं मुझे मिल रही हैं कि आप सभी का हृदय से आभारी हूँ, लेकिन मैंने इस बार अपना जन्म दिवस नहीं मनाने का फैसला किया क्योंकि मन हमेशा यही रहता है मन में कि अगर मैं आप लोगों की तरफ देखता हूँ, आप सभी परेशान ऐसे अवसर पर मैं अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करता हूँ, मेरी नाम और यकीन मानिए इसी बात को लेकर मैंने इस बार अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया। लेकिन साथ ही मैं आपसे पूरे विनती करता हूँ कि मैं देख रहा हूँ सरकार ने अपना कर्तव्य पालन किया, राज्य सरकारों ने अपना कर्तव्य पालन किया, लेकिन जब हमारे आपकी पालन करने की बात आती है तो हम देख रहे हैं कि हम एकदम अनभिज्ञ की तरह पालन कर रहे हैं। बाजार में देखता हूँ तो लगता नहीं है कि हमें कोरोना महामारी की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन जब मैं टीवी शो देखता हूँ, जब मैं अखबार पढ़ता हूँ, यदि आपसे जीवन का मोल कैसा है, जीवन का दर्द कैसा है, ईश्वर ने हमें मौका दिया अपने जीवन को, हम उसी जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ और साथ ही
पुणे आपका फिर से एक बार फिर रूबरू कार्यक्रम में स्वागत है। जितने भी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और आप सभी ने जिन्होंने मुझे अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं, मैं हृदय से एक बार पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि रूबरू टीम मेरे जो इसके पीछे पूरा काम करती है, वाकई में उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और मैं उनको एक बार पुनः तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और साथियों, यकीन मानिए, जो कुछ मैंने बयां किया, जो कुछ आपने सुना, ये सब दिल से है, हृदय से है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरे मन से ना निकला। तो इसलिए जो मैंने अपने मन की बात की, तो मैं चाहता हूँ मेरी इस मन की बात को अपने मन में उतारिए। और कृपया अब जो समय है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को जागरूक करने का है। अपने सामने वाले हर उस व्यक्ति को जागरूक कीजिए कि वो कृपया फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क का प्रयोग जरूर करें। मास्क का प्रयोग तो बहुत अति आवश्यक है। और मैं खास तौर से उन साथियों से कहना चाहूंगा जो एक फैशन के रूप में यहां लटका लेते हैं मास्क को, तो माफ कीजिएगा, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जीवन बहुत अमूल्य है। आपको याद होगा अगर कभी हल्की सी सांस भी चुभ जाती है ना, तो हमें बहुत दर्द होता है। तो आप उनका दर्द महसूस कीजिए साथियों, जिन्होंने इस वायरस से संक्रमित होकर अस्पतालों में अपना समय बिताया है। अब उनका दर्द महसूस कीजिए जिन्होंने अस्पतालों में संक्रमित होने के बाद अपनी जान दे दी। और जिस समय आप ये दर्द महसूस कर लेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे मन की बात को अपने मन में जरूर उतारेंगे। एक चीज मैं और आपसे कहना चाहता हूं आज दोस्तों, साथियों, कल एक वाकया मेरे आंखों के सामने मैंने देखा और मैं बहुत शर्मसार हूं। सिर्फ मैं ही शर्मसार नहीं हूं, पूरी मानवता शर्मसार हुई है। एक गीत की एक लाइन है, मैं उस लाइन से आपको अवगत कराना चाहता हूं और आप समझ जाएंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है, चुप क्यों है संसार। जी हां, यकीन मानिए, जिस समय मैं आपको ये लाइन गाकर सुना रहा हूं, मेरे आंखों में स्वतः ही पानी आ रहा है, क्योंकि ये वाकई में बहुत ही मानवता को शर्मसार करने वाला कृत्य किया गया है। मन बहुत दुखी है। मैंने कहा ना, मैं ऐसे ही नहीं मैंने निर्णय लिया कि नहीं मैं अपना जन्म दिवस नहीं मनाऊंगा। मन बहुत दुखी है। कोरोना वायरस महामारी, लोगों को देखता हूं जागरूक, इतने जागरूकता होने के बाद भी जागरूक नहीं होते हैं। उसके बाद इस तरह की मानवता को शर्मसार करने वाले कृत्य होते हैं, तो आप खुद सोचिए कि हृदय कितना दुखी होगा। मैं फिर वो लाइन दोहराना चाहूंगा और मैं सवाल उठाता हूं, मैं आपसे विनती करता हूं, इस बात को इतना उठाइए, इतना उठाइए। हालांकि मुझे मालूम है आज एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन क्या सिर्फ एक अनजान का, मुझे नहीं लगता कि कौन व्यक्ति है कौन नहीं, उस व्यक्ति की एक व्यक्ति गिरफ्तारी से क्या ये मामला खत्म हो गया? आइए मेरे साथ आवाज उठाइए मिलकर, और मैं फिर वो लाइन दोहराना चाहता हूं। एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है, चुप क्यों है संसार। जिस मां के पेट में गर्भ हो और उस बेजुबान जानवर को इस प्रकार उपहास बनाकर मौत के घाट उतार दिया जाए, पूरी मानवता जाति पर कलंक है। इससे बड़ा कलंक मुझे नहीं लग सकता और कुछ हो।
हम और आप शायद लड़ रहे एक दूसरे को कुछ कह पाए, लेकिन उस बेजुबान ने तो कुछ भी नहीं कहा। वो तो भूखी थी, अपने बच्चे को पेट में दाना डालने के लिए उसने उसको भी आतिशबाजी को, उसको भी आपके बारूद को भी एक अन्न का वो समझ लिया। और आपने जो फरेब इंसान इंसान के साथ कर रहा है, मानव जाति के साथ कर रहा है, वही फरेब आज एक मानव ने एक बेजुबान जानवर के साथ किया। मन बहुत व्यथित होता है। आप उस मां की पीड़ा को महसूस कीजिए। 3 दिन तक जिसका पूरा अंदर मुंह जल गया हो, कुछ खा नहीं सकती हो, पेट में बच्चा है उसको कुछ खिला नहीं सकती हो, और पानी में अपने उस मुंह को करके वो 3 दिन तक किस प्रकार उसने वो अपनी पीड़ा को सहा होगा, माफ कीजिएगा। शर्म आती है मुझे इस मानव जाति पर। और मैं अपने इस रूबरू कार्यक्रम से मैं विनती करता हूं केंद्र सरकार से कि उस राज्य सरकार को यह आदेश दे कि सही व्यक्ति को पकड़ के उसको मौत के घाट उतारा जाए। इससे कम सजा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और मैं उन दोनों पुण्यात्माओं को जिन्होंने इतना कष्ट सहने के बाद इस संसार को त्याग दिया, मैं इतना ही कहूंगा, अच्छा है, ये दुनिया बहुत खराब है। फिर मैं आपको उसी गीत की 2 लाइनें दोहराना चाहूंगा जिसमें कहा गया, और मैं यही कहूंगा उनके लिए। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, खुश रहना मेरे यार। बस साथियों, आज शायद मैं आपसे इतनी बात कर पाऊंगा, इतना ही रूबरू हो पाऊंगा। मन बहुत व्यथित है। मैं पुनः आपसे कहता हूं, जागरूक होइए, जागरूक बनिए, और ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े होइए जो लोग पूरी मानवता जाति के लिए ही एक कलंक है। जीवन बहुत अमूल्य है। अपनी रक्षा कीजिए, अपने अपनों की रक्षा कीजिए। और अपने जन्म दिवस के अवसर पर मैं सब इतना ही कहूंगा, आशीष हूं, आशीष ही लिया और दिया करता हूं। जो मेरे नाम में है वही मैं लेता हूं और वही मैं बांट देता हूं। आशीष हूं, आशीष ही लिया और दिया करता हूं। आप सभी रहे खुशहाल, आपका रहे उत्तम स्वास्थ्य, बस यही दुआ करता हूं, बस यही दुआ करता हूं। माफी चाहूंगा, भावुक हो गया, लेकिन हकीकत यही है कि जो पीड़ा है उसको महसूस करना सीखिए। अगर मैं अपने दुख दर्द को लेकर बैठ जाऊंगा तो मैं क्या किसी की पीड़ा को समझूंगा। और मजा तो तब है जब मैं सामने वाले की पीड़ा को समझूं, उसको महसूस करूं, तो शायद मुझे अपनी पीड़ा भूल भी जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी की शुभकामनाओं के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ श्री टाइम्स न्यूज पर मुझे लाइव सुनने और देखने वाले सभी दर्शकों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको नमन करता हूं। मेरे जितने भी अग्रज मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, आप सबको चरण वंदन करता हूं। और जितने भी मेरे अनुज हैं, आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करता हूं और ईश्वर से यही कामना करता हूं आप सभी को खुशहाल जीवन, उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करे। जय हिंद, जय भारत।